हे, मेरा नाम आद्विका है और आपका हिंदी सीरियल तुमसे तुम तक के अपडेटेड रिव्यू में स्वागत है। प्लीज प्लीज हमारा हाथ खोल दीजिए, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें जाने दीजिए। लेकिन सामने खड़ा इंसान ठंडे लहजे में बस इतना कहता है, कहाँ जाओगी? तुम्हारा पति जो तुम्हारे खून का प्यासा है वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। और यहीं से कहानी लेती है वो मोड़ जो 20 साल पुराने राज को आज के सच से टकरा देता है। अब अनु के सामने आने वाली है वो सच्चाई जिसे जानकर किसी के भी होश उड़ जाएं कि राजनंदिनी की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद आर्यवर्धन था। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक पड़ाव पर। अब अनु चल पड़ी है राजनंदिनी की मौत का सच जानने, और जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी वैसे वैसे आर्यवर्धन की असली शक्ल सामने आती जाएगी। एक वक्त था जब आर्यवर्धन एक मामूली मैकेनिक हुआ करता था, गाड़ियां बनाता था, मेहनत करता था, और उसी दौरान उसे प्यार हो गया राजनंदिनी से। राजनंदिनी जो एक बेहद अमीर घराने की एकलौती बेटी थी, जिसे उसके माँ बाप ने रानी की तरह पाला था। प्यार इतना गहरा हुआ कि राजनंदिनी ने आर्यवर्धन से शादी कर ली, और शादी के बाद सिर्फ आर्यवर्धन ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को अपने ही घर में शरण दे दी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ लालच, और यही लालच बना एक कत्ल की वजह। दौलत, पावर और नाम के लिए आर्यवर्धन ने अपनी ही पत्नी राजनंदिनी को मरवा दिया। फिर राजनंदिनी ग्रुप पर कब्जा किया और पूरी दुनिया के सामने ये दिखावा किया कि वो राजनंदिनी से बेइंतहा प्यार करता था। इस खौफनाक साजिश में शामिल थे दो लोग, एक था झेंडे, लेकिन दूसरा कौन था? ये राज अभी भी अंधेरे में छुपा है, जिसका खुलासा आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है। इसी बीच कहानी में आया था एक गुंडा जो बार बार आर्यवर्धन को मारने की कोशिश करता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कोई आम गुंडा नहीं था, वो था राजनंदिनी का भाई जलंधर। जलंधर को रास्ते से हटाने के लिए आर्यवर्धन ने पहले भी उसे मरवाने की कोशिश की, नाकाम रहा। लेकिन दूसरी बार उसने ऐसी चाल चली कि जलंधर को झेंडे से कहलवाकर जिंदा जला दिया गया। और अब अनु उसी जलंधर की सच्चाई भी दुनिया के सामने लाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। तीसरा कातिल कौन था? राजनंदिनी की मौत में आखिरी बार किसने किया था? इसका जवाब मिलेगा तब जब अनु शादी करके आर्यवर्धन के घर में कदम रखेगी। आर्यवर्धन जानता है कि अगर अनु को सच्चाई पता चल गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो एक एक करके राजनंदिनी की सारी तस्वीरें, सारी यादें, सारे सबूत अनु की नज़रों से पहले ही मिटा देता है, जला देता है, क्योंकि अब आर्यवर्धन को भी अनु से प्यार हो गया है और वो नहीं चाहता कि अनु कोई ऐसा कदम उठाए जो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अनु कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। वही चेहरा, वही आत्मा और वही अधूरी कहानी। अब जब अनु शादी करके आर्यवर्धन की जिंदगी में दोबारा लौटेगी, तब खुलेगा उस काले दरवाजे का राज जिसके पीछे दफन है 20 साल का सबसे खौफनाक सच। उस दरवाजे के खुलते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस इंसान को उसने सबसे भूला समझा, वही निकलेगा सबसे बड़ा दरिंदा। इसी बीच मीरा की भी आंखें खुलेंगी। उसे पता चलेगा कि आर्यवर्धन कितना खतरनाक है। और जब मीरा अनु और आर्यवर्धन के बीच आएगी तो आर्यवर्धन मीरा को भी जान से मारने की कोशिश करेगा। अब सवाल ये है, क्या अनु सच सामने ला पाएगी या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको पहले से आर्यवर्धन की सच्चाई पता थी या ये खुलासा आपके लिए भी शॉकिंग है। अगला एपिसोड होने वाला है सबसे ज्यादा खतरनाक। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो, और हाँ, अपनी कीमती आरा कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें।